अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसका शीर्षक था अखंड भारत के नवनिर्माण की पटकथा सन 2022 में ही लिखी जा चुकी है। इसको आप जरूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि भारत ने अभी अपना युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर चला। हालांकि ये पूरी तरह से युद्ध में तो नहीं गया, ऑपरेशन सिंदूर चला और बॉर्डर पे एक युद्ध जैसा माहौल रहा, गोलीबारियां हुई दोनों तरफ से। ये एक डिक्लेयर्ड वॉर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, फिर भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक युद्ध लड़ा और बीच में अचानक आपने सुना कि सीज फायर हो गया। तो इस सीज फायर को लेकर के भारत के लोगों में बहुत रोष है। इस सीज फायर को लेकर भारत के बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के गुस्सा को अपने मन में पाला हुआ है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए असंख्य भारतीय सपने संजोए हैं। और हर सनातनी का ये सपना होता है कि कैसे अखंड भारत हो, और अखंड भारत को बनने में अगर सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। ये बातें हम जानते हैं। जब तक पाकिस्तान का पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता, ये भारत को किसी भी फ्रंट पे बढ़ने नहीं देगा। देखिए अभी दोस्तों, धारा 370A के हटने के बाद कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी और एक बूम हुआ था टूरिस्ट में, जो 20-22 लाख जाते थे पहले सालाना। तो ये 2020 के बाद एक इतना तगड़ा फ्लो आया कि इस साल तो 2.5 करोड़ का अनुमान था कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ और तुर्क, चाइना या इनडायरेक्ट रूप से वेस्टर्न ताकतों के सहारे उसने भारत पे युद्ध थोपा। भारत ने उसको करारा जवाब दिया, लेकिन इस जवाब के बावजूद भी भारत के लोग इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं और इसके पीछे एक बहुत ही पुख्ता कारण भी है। और वो कारण ये है कि जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, ये बड़े बड़े ऑपरेशन भी उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वो वेस्टर्न कंट्रीज से या यूएसए या चाइना से, तुर्की से किसी भी तरह से पैसा लेके ये जो प्रॉक्सी वार है ये चलता रहेगा और लंबा चलेगा। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है ये चलेगा। तो ऐसे में भारत के लोगों को ये सोचना और ये अपने अंदर ये विश्वास रखना या अपने अंदर ये इस तरह की चीज़ों को पालना, तो अब भारत को, पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, ये लाजिमी है। तो इसमें डिले हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आध्यात्मिक कारण बताऊंगा और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भारत को आज़ादी कैसे मिली थी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक तरफ ये नैरेटिव है, गांधी जी को मानने वाले हैं और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, गांधी जी के चलते नहीं बल्कि हमारे क्रांतिकारियों, शहीदों के चलते हमें और उनके शहादत के चलते भारत को आज़ादी मिली। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम कुछ और ही पाएंगे। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक इतिहास के रूप में मैं आपको एक फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, उस समय के विश्व इतिहास के बारे में ले जाऊंगा कि उस समय भारत की क्या परिस्थितियां थी, भारत ने आज़ादी के लिए क्या किया और अन्य देशों को उसी बरतानिया हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। तो अब हम बात करेंगे कि भारत को स्वतंत्रता आखिर कैसे मिली। 40 के दशक में मिली भारत को स्वतंत्रता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए नए संभावनाओं का द्वार खोलती नजर आई थी। लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बेहद सामान्य घटना थी, क्योंकि उन दिनों बहुत बड़ी बड़ी क्रांति अन्यत्र जगह भी लोग अपने को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहे थे। जिन दिनों यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था, उन दिनों दूसरे देशों में भी भारी उथल पुथल हो रही थी। सतही तौर पर देखने से उन संदर्भों में भारत की स्वाधीनता का विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता। यह उपलब्धि, विजय या घटना रूसी क्रांति, चीन में गणतंत्र की स्थापना और कम्युनिस्ट राज आने, आयरलैंड के स्वतंत्र होने या इजराइल के उदय होने जैसा ही एक सामान्य अध्याय है। इतिहास के हजारों पृष्ठों में कुछ गिने चुने पन्ने हैं जो हिमालय से समुद्र तक फैले भूभाग की घटनाओं को सहज प्रवाह में अपने भीतर समेटे हुए हैं। सतही तौर पर भारत की स्वतंत्रता और भी सामान्य घटना थी।
उस दृष्टि से देखने वालों के लिए यह उपलब्धि राष्ट्र के अपने पुरुषार्थ पराक्रम के बल पर नहीं, वैश्विक परिस्थितियों के दबाव से अनायास ही मिली मानी जाती है। दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन जर्जर हो चुका था। वह भारत पर शासन करने में अक्षम हो चला था। वहाँ की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि भारत जैसे उपनिवेश पर शासन कर सके। अपनी व्यवस्थाओं और दबावों के चलते ब्रिटेन ने मजबूरी में भारत को स्वतंत्रता दी। वह अक्षम नहीं रहा होता या वहाँ के शासकों में इतिहास विवेक नहीं आता तो भारत बाद के वर्षों तक संभव है अभी तक पराधीन ही रहता, क्योंकि आंदोलनों, प्रदर्शनों और धरनों के सिवा यहाँ की जनता ने कोई जुझारूपन नहीं दिखाया था। लड़ झगड़ कर या संघर्ष की राह पर चलते हुए स्वतंत्रता अर्जित करना न तो यहाँ के स्वभाव में था और न ही सामर्थ्य के भीतर। निश्चित ही स्वतंत्रता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं इसमें कंपेयर करूँगा कि किस तरह से अन्य राष्ट्रों ने भी ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, और उनको कितना ज़्यादा उत्सर्ग करना पड़ा, अपने अस्तित्व को दांव पे लगाना पड़ा। इसमें मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लूँगा अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ अपनी लड़ाई 1776 4 जुलाई 1776 से शुरू की और 1783 ईस्वी में उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि लगभग 7 से 8 वर्ष लगे। और उसमें भी लगभग 1 वर्ष तक उसने 1000 वर्ग मील के क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आप कल्पना कीजिए, 1000 वर्ग मील के लंबे चौड़े क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी, और उसमें अमेरिका के सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि अमेरिका के आम जनता को भी उस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ा। जैसे कभी युद्ध छिड़ता है, 2 देशों में अगर युद्ध छिड़ता है तो पहले सैनिक जाता है और सैनिक मोर्चा संभालता है, सैनिक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ये सारा कमान संभालते हैं। लेकिन अगर युद्ध लंबा चला और कभी आवश्यकता पड़ती है तो देश के नागरिकों को, यानी कि सिविलियंस को भी जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, और सरकार भी बोलती है कि सिविलियन को भी जाना पड़ेगा। तो छोटे मोटे युद्ध तो वहाँ की आर्मी ही लड़ लेती है, लेकिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सारे वर्ग के लोगों को, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे वहाँ के तथाकथित शासक वर्ग हो, चाहे वहाँ के बनिया वर्ग यानी कि बिजनेसमैन हो, सबको ये स्वतंत्रता लड़नी पड़ी। और लगभग 1 साल तक तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। 1000 वर्ग मील के क्षेत्र में बहुत हजारों लाखों की संख्या में प्राणों को उत्सर्ग करना पड़ा, और इसकी तैयारी लगभग 5 साल चली। 5 साल से तैयारी में लगे, और मजदूरों ने, किसानों ने अपने औजारों को गला के हथियार बनाया, और इस तरह से लंबा संघर्ष चला। आगे और मैं बताऊंगा। अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस के लोगों ने 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा। लोकतंत्र की स्थापना के लिए 7 वर्षों तक बहुत भयानक युद्ध लड़ा। फ्रांस की राज्य क्रांति ने वहां के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को भी धूल चटा दी। अगर आप इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री को जानते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग 12 वर्षों तक बहुत लंबा संघर्ष चला। बहुत लोगों को अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा, तब जाके फ्रांस जो है एक मुकाम पर पहुंचा। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए न तो अमेरिका जैसा युद्ध लड़ना पड़ा, और न ही लोकतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस की तरह वर्षों युद्ध की आग में जलना पड़ा। इन देशों ने जिस राज्य या प्रभु देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, जो अभी मैं बता रहा हूँ अमेरिका और फ्रांस का, तो इन दोनों देशों ने जिस प्रभु देश के, यानी कि जो इन पे आधिपत्य किया हुआ था, उनकी लड़ाई भी ब्रिटेन से ही थी और भारत की लड़ाई भी ब्रिटेन से ही थी। देखिए कितना लंबा संघर्ष चल रहा है। फ्रांस की जनता ने ब्रिटेन के अलावा अपने यहाँ के शासकों से भी लोहा लिया। दोनों तरह था, क्योंकि ब्रिटेन भी अटैक कर रहा था और वहाँ के शासक भी निकम्मे थे, है ना। वहाँ लोकतंत्र की जगह राजशाही थी, और राजशाही बहुत तरह के प्रतिबंधों के साथ, बहुत तरह की ह्यूमिलिएशन के साथ, बहुत तरह की गुलामियों के साथ अपने जनता को रखना चाह रही थी, जिसका वहाँ के लोगों ने प्रतिकार किया। सन 1911 में चीनी राज्य क्रांति ले लीजिए। वर्षों की उथल पुथल के बाद जनवादी सरकार बनाई गई वहाँ पे।
रूस की क्रांति, जापान में राष्ट्रवाद के उदय जैसे अध्याय भी वहाँ के लोगों ने अपने रक्त से लिखे। हजारों लाखों लोगों ने इन परिवर्तनों के लिए अपना उत्सर्ग किया होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोलैंड आदि देशों को वहाँ चले संघर्षों ने लगभग ध्वस्त ही कर दिया था। लगभग उनका अस्तित्व दांव पे लग चुका था। उस ध्वंस को झेलने और वापस उठ खड़े होने में इन देशों को जैसे कठिन प्रयत्न और संघर्ष करने पड़े। उनकी तुलना में भारतीय जनता ने कुछ खास बलिदान नहीं किया। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जिन क्रांतिकारियों और बलिदानियों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष की राह चुनी, उनके उत्सर्ग को जरा भी कम करके नहीं आंका जाए। उनके उत्सर्ग की कमी नहीं है। यहाँ पे क्रांतिकारियों को ये नहीं कहा जा रहा है कि क्रांतिकारियों ने जो उत्सर्ग किया वो तो अप्रतिम था, उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग किया। लेकिन यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देश की आम जनता ने वो जुझारूपन नहीं दिखाया था। कितने क्रांतिकारी थे, मुट्ठी भर। और अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। हाँ, बेशक ये भी है कि उस अंग्रेजों के सेना में बहुत सारे तो भारतीय ही थे। तो भारत के लोगों ने वो जुझारूपन दिखाया कब? जिस तरह से अमेरिका के लोगों ने, हर वर्ग के लोग ने जुझारूपन दिखाया, अपने औजारों को गलाया। सोचो कितना भीषण युद्ध, कितना भीषण रक्तपात हुआ। फ्रांस की आप राज्य क्रांति पढ़ लीजिए, आप अमेरिका की क्रांति पढ़ लीजिए। भारत में मुट्ठी भर शहीद, मुट्ठी भर क्रांतिकारी ब्रिटेन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे, या फिर जो अहिंसावादी आंदोलन थे, धरना प्रदर्शन, ये ना काफ़ी थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। यानी कि भारत की जनता ने बहुत ज़्यादा जुझारूपन नहीं दिखाया। साधारण धरनों, प्रदर्शनों और मुट्ठी भर क्रांतिकारियों के चलते हमने ये आज़ादी आखिर कैसे पाई, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, 20वीं सदी का भारत जो है वो औपचारिक संगठनों, थोड़े से असहयोग, विरोध और शासकों तथा भारतीय नेताओं की सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई वार्ताओं के चलते ही मुक्त हो गया। निश्चित ही दूसरे महायुद्ध के दबाव और ब्रिटेन की जर्जर स्थिति भी कारण रहे होंगे, लेकिन 1947 के बाद भी ब्रिटेन की हालत वैसी ही थी। बाद के 40 वर्षों में कम से कम 2 दर्जन देशों ने अपने भाग्य भविष्य का निर्धारण किया। उस निर्धारण के लिए संबंधित देशों को अपना अस्तित्व दांव पे लगाना पड़ा। अब यहाँ दोस्तों गौर करने की बात है, जैसे कि अगर हम ये मान लें कि वैश्विक दबाव था, वो भी एक बाहरी कारण हो सकता है। वैश्विक दबाव था या ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते जर्जर हो चुका है, ये भी कारण बाहरी कारण हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि चलिए सन 47 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब सन 1939 से 44 तक चला, इसके बाद अगर हम ये मान लें कि ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी, तो अब इसके बाद क्या आकलन करते हैं? सन 47 के बाद भी ब्रिटेन की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं था, जर्जर स्थिति थी। फिर भी कई देशों को लगभग 40 वर्ष लगे। 2 दर्जन से ज़्यादा देश थे जिनको अपने को स्वतंत्र कराने में लगभग ब्रिटेन से लगभग 40 वर्ष लगे, और उस स्वतंत्रता को पाने में उनको अपना अस्तित्व ही दांव पे लगाना पड़ा। जैसे मैं बताता हूँ, सिंगापुर 1963, सोमालिया 1960, यमन 1967, साउथ अफ्रीका 1961। तो ये 1947 के बाद के सालों में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा देश ब्रिटेन से आज़ाद हुए, और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए उनको अपना अस्तित्व ही दांव पे लगाना पड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत को कोमल संघर्षों से ही आज़ादी क्यों मिली? साधारण प्रयत्नों या आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों, बहिष्कार जैसे कोमल संघर्ष से ही भारत को स्वतंत्रता क्यों मिल गई? यहाँ के नागरिकों को दूसरे देशों की तरह उत्सर्ग क्यों नहीं करने पड़े? प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन करने वाले समीक्षकों को यह कहने की छूट है कि विश्व की बदली हुई परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते ये देश अनायास ही स्वतंत्र हो गया। ये बाहर के दृष्टि से अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि रखने वाले, सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों को अपनी शुद्ध और सिद्ध चेतना से समझने की क्षमता रखने वाले सिद्ध जनों की दृष्टि कुछ और ही देखती है। उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता एक दैवी योजना का भाग है। उस योजना के अनुसार विश्व को अध्यात्म युग में प्रवेश करना है,
नए युग में यह प्रवेश भारत के नेतृत्व में ही संभव होगा, क्योंकि उसके पास संसार को देने के लिए एक विलक्षण संदेश है। वह मनुष्य जाति को नई दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। भारत की स्वतंत्रता ईश्वरीय योजना का एक भाग है, तो फिर यह देश पराधीन क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हुए श्री अरविंद ने सन 1908 के वंदे मातरम में लिखा है, हिंदुस्तान में इंग्लैंड का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की इच्छा थी कि कुछ समय के लिए इंग्लैंड भारतवर्ष पर राज करे। सारी दुनिया यह देखकर चकित रह गई कि अंग्रेजों ने कितनी आसानी से सारे देश को हथिया लिया। लोगों ने सोचा कि यह अंग्रेजों की अप्रतिम प्रतिभा के कारण, उनके असामान्य गुणों के कारण संभव हो सका है। इंग्लैंड ने इस मान्यता को खूब बढ़ावा दिया और इससे लाभ उठाया। सच बात तो यह है कि इंग्लैंड ने भारतवर्ष को कभी जीता ही नहीं। उसे क्यों और कैसे का पता लगे उससे पहले ही भारत को उसके हाथों में सौंप दिया गया। सामान्यतः जिन लोगों ने इंग्लैंड के लिए काम किया, कुछ अपवादों को छोड़कर वे बहुत छोटे आदमी थे। भागवत कृपा के बिना वे यूरोप में या कहीं और इतिहास में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पाते। भारत को हराने का सेहरा न तो जीतने वालों की विशेष प्रतिभा या क्षमता के सिर बांधा जा सकता है और न ही परतंत्र जाति की दुर्बलता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह इतिहास का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें किन्हीं विशेष गुणों के बिना ही एक महान उद्देश्य सौंपा गया था और एक सौभाग्य विशेष उसकी निगरानी कर रहा था कि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। यह उद्देश्य पूरा होते ही भगवान का वह देवदूत जो इंग्लैंड की रक्षा करने के लिए उसके पास खड़ा है और हाथ के इशारे से आने वाली सभी कठिनाइयों और विपदाओं को दूर कर देता है, उसकी ढाल नहीं बनेगा। इंग्लैंड यहाँ तभी तक रह सकता है जब तक भारत को उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत पूरी होते ही उसे हट जाना होगा, क्योंकि अंग्रेजी राज न तो अपने भुजबल से यहाँ आया है और न ही अपने बलबूते पर खड़ा है जो ठहर सके। अगर इंग्लैंड इस देश की सहायता करना चाहे तो उसकी सहायता लेकर, और यदि नहीं करना चाहे तो उसके बिना, और विरोध करे तो विरोध के होते हुए भी भारत अपने उद्देश्य को चरितार्थ करके रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंग भंग आंदोलन को छोड़कर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे लगे कि भारत की सोई हुई चेतना जाग रही थी। बंगाल के विभाजन का व्यापक विरोध हुआ था। प्रबल होते हुए भी वह इतना प्रचंड नहीं था कि उस आधार पर स्वतंत्रता की भविष्यवाणी की जा सके। श्री अरविंद को योग विद्या की प्रारंभिक शिक्षा देने वाले योगी विष्णु भास्कर लेले ने विभाजन के खिलाफ खड़े हुए क्रांतिकारियों को भगवान का यंत्र बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इन प्रयासों का कोई सार नहीं है, भगवान भारत की नियति लिख चुके हैं। सन 1909 में अन्ना साहब पटवर्धन से क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बातचीत के दौरान लेले ने यह भी कहा था कि तुम चाहे जितना प्रयास करो, अंग्रेज अपना काम पूरा किए बिना इस देश से नहीं हटेंगे। उनका काम यहाँ जैसे ही पूरा होता दिखाई देगा, वे क्षीण होते जाएंगे। सन 1947 तक वे इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए लड़ने भिड़ने या अनावश्यक रक्त बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक अन्य अवसर पर लेले से भारत की स्वाधीनता के बारे में फिर से पूछा। दोस्तों, यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि उस ज़माने में लेले महाशय का बहुत दबदबा था। उनकी भविष्यवाणियाँ अक्षरशः सत्य होती थी, इसलिए लोग उनसे भारत के भविष्य के बारे में पूछते थे। एक अन्य अवसर पर लेले से भारत की स्वाधीनता के बारे में फिर पूछा गया। उन्होंने कहा, अंग्रेज सरकार विदेशी आक्रमण या विप्लव को कुचलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें भगाने के लिए क्रांतिकारियों ने जो तैयारी की है वह बिल्कुल अपर्याप्त है। मुट्ठी भर क्रांतिकारी इतनी बड़ी अंग्रेज सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा जिद की तो वे अपना जीवन गंवाएंगे। भारत विश्व का भाग्य विधाता देश है, वह उठेगा और पूरी शक्ति से उठेगा।
क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उसके उठने में निमित्त मात्र बनेंगे। अब यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि अन्ना साहब पटवर्धन को 1909 में उन्होंने बताया था कि सन 1947 आते आते अंग्रेज इतने क्षीण हो जाएंगे कि उनको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब भारत को आज़ादी देने की बात हुई तो इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा क्या संयोग हुआ कि 30 जून से बहुत पहले 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद करना पड़ा, अंग्रेज़ों को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। जैसा कि श्री लेले ने कहा था कि 1947 तक वो अपने आप चले जाएंगे, इतने क्षण हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि जो 1948 जून माह में जाने वाले थे, उनको अचानक से 1947 में ही अपना बोरिया बिस्तर को समेटना पड़ा। अंतर्दृष्टि संपन्न महान विभूतियों ने अपने समय में भारत की स्वतंत्रता को अपरिहार्य बताया। सन 1947 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा फहराया गया। उसे स्वाभाविक और अवश्यंभावी विधान ही कहा जाना चाहिए। सूक्ष्म जगत में वर्षों पहले इस संभावना को इतिहास की तरह लिखा जा चुका था। इस तथ्य को हजारों शहीदों, लाखों क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों के उत्सर्ग की अनदेखी न समझा जाए। स्वामी सच्चिदानंद के शब्दों में उनके प्रयासी लाठी टिकाए ग्वाल बालों की तरह स्तुत्य हैं। उन्होंने उत्साह दिखाया और ईश्वर के प्रिय पात्र बने। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास भी भगवान द्वारा नियत और चरितार्थ किए जा रहे भारत के भविष्य में एक भाव भरे अनुदान की तरह ही मानने चाहिए। भारत की स्वतंत्रता को ईश्वर का नियत किया हुआ विधान मान लेने के बाद यहाँ के अतीत और भविष्य को समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण ये था कि भारत कोई साधारण देश नहीं है। भारत भगवान का चुना हुआ देश है। 24 अवतारों की श्रृंखला भारत भूमि में रही, विश्व के अन्य जगह पे क्यों नहीं उन्होंने अवतार लिया? तो कहने का मतलब है कि भारत बिल्कुल असाधारण देश है, और जो ऋषियों की परंपरा है, जो ऋषियों का पार्लियामेंट है, अध्यात्म हिमालय में जो ऋषियों की पार्लियामेंट है, वो पूरे विश्व की देखरेख करती है। तो भारत जो है सिर्फ यहाँ के लोगों द्वारा संचालित नहीं है, सूक्ष्म जगत से इसका संचालन होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसकी नियत होती हैं जो अवश्य पूरी होती हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का एक कारण ये था, जैसे मैंने पहले बताया कि सीज फायर क्यों भारत को बंद करना पड़ा, क्यों नहीं POK को भारत ने ऑक्युपाई कर लिया, क्यों नहीं पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके और पाकिस्तान का विलय भारत में हो गया, बांग्लादेश का विलय भारत में हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से भारत की स्वतंत्रता नियत थी सूक्ष्म जगत में, ऋषियों के पार्लियामेंट में जिस तरह से नियत थी, भगवान ने जिस तरह से नियत कर रखी थी, उसी तरह से ये भी नियत है, ये भी फिक्स है कि कब भारत ऑक्युपाई कर लेगा पाकिस्तान को। कब भारत POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में कब उसका मिलन होना है, ये भी लिखा हुआ है, भारत के विधान में लिखा हुआ है, भगवान द्वारा लिखित है। ये पाकिस्तान का विलय, बांग्लादेश का विलय, भारत के मानचित्र में कब ये विलय होगा, ये भी बिल्कुल फिक्स है। तो आपसे यही करबद्ध निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। भारत जो है भगवान का चुना हुआ देश है। पाकिस्तान समेत बांग्लादेश का विलय इसमें होना बिल्कुल लाजिमी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा, जिसका शीर्षक था कि सन 2022 में ही अखंड भारत की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है। तो सन 2022 के 9 संवत्सर यानी चैत्र नवरात्रि जो होता है, जो नया संवत्सर होता है, जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष होता है, वो भारत के इतिहास को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा ने उसी दिन सृष्टि की रचना की थी। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं उस दिन होती हैं। तो उस चैत्र नवरात्रि के 9 संवत्सर से अखंड भारत बनने का सारा संयोग, सारा सरंजाम जुट चुका है, सारा समीकरण बन चुका है। अब देखते जाइए, जैसे एक पूरी तरह से बहुत जर्जर स्थिति में अगर कोई रोगी होता है तो उसको इलाज करने में वर्षों लगते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत भयंकर बीमार पड़ा तो साल भर 2 साल लगे। उसी तरह ये भारत के भविष्य के पुनर्जागरण का समय है। बहुत सारे दीमक हैं भारत में, बहुत सारे देशद्रोही हैं, बहुत सारे बाहर के देश हैं जो भारत को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते।
तो इसमें भी समय लगेगा, लेकिन हाँ अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2022 से वो परिवर्तन शुरू हो चुका है। 2025 में आप देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा भाग हम लोग भारत के लोग जो हैं बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अब बहुत जल्द हम लोग हस्तगत करेंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो में और भी बहुत सारे रहस्यों का मैं खुलासा करूंगा, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपना सहयोग देते रहें। वैल्यूएबल कमेंट भी अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।